और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। आईएमएफ आपको सर्टिफिकेशन दिया करेगा। आपके कर्जे रोल ओवर हो रहे हैं। सोचा आपने, अगले दिन आपने 2 कर्जे अपने रोल ओवर कराए, एक चाइना का और एक यूएई का। यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। अमेरिका ने भी इंडिया से मांग चुका यूपीआई। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, भी मैं एबीसी टेलीविजन जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उसमें कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है। और इंडिया की जो रिकग्निशन है एज अ सिविलाइजेशन, देखिए वो बहुत पुरानी है। अब हम पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, हम तो बदकिस्मत लोग हैं ना, हम अपने आप को इंडियन के साथ एसोसिएट नहीं करते। जैसे जर्मन, फ्रेंच सब अपने आप को यूरोपियन समझते हैं, इसी तरह हम सबको अपने आप को इंडियन समझना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी रियासत है, उनको जितनी ये नफरतें हैं, हेट्रेड टूवर्ड्स इंडिया एंड हिंदूज, उनको ख़त्म करना चाहिए। ये उनके अपने हक में बेहतर है। आपने तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं ना, बहुत बड़ा धोखा आपसे किया गया। आओ हम माँ बाप को इस्लाम देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जाता हूं, जब पाकिस्तान का नाम लेता हूं, सबसे पहले डर पुलिस का होता है, दूसरा जजों का होता है। यार इनके काबू ना आ जाऊं मैं। एयरपोर्ट से हमारी बोलियां लगती हैं, जब नीचे उतरते हैं एयरपोर्ट पे बोलियां लगती कि यार आ गई ये फ्लाइट आ गई, देखो इसमें से कौन कौन से मुर्गे हैं, पकड़ो उनको। वहां से कपड़े फाड़ते हैं हमारे, शुरू करते हैं। वापसी तक एक डिप्रेशन। मैं तो नींद की गोलियां लेके सोता हूं, जब यहां से लेनी शुरू कर देता हूं डिप्रेशन की गोलियां, जब पाकिस्तान का टिकट लेता हूं। पता वहां लेके जाए, लूट लेते हैं रास्ते में। मैं तो 35-36 साल हो गए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गाड़ी टैक्सी में लेके लोग जाते थे, गुजरखां पहुंचने से पहले लूट लिया जाता था। एक खातून अमेरिका से गई थी, एयरपोर्ट इस्लामाबाद से उतर के F6 पहुंची थी, रास्ते में लूट लिया था। तो देखें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं। इंडिया ग्लोबल हो रहा है। ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। अफसोस और शर्म का मकाम है, तो डूब के मर जाएं सब। आमतौर पर ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, स्पेशली आप पाकिस्तान को सामने रखिए, एक पाकिस्तानी को टूरिस्ट वीज़ा यूरोपियन नेशन का लेने के लिए, ईयू का या अमेरिका का, कितनी दिक्कत आती है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये दिक्कत इंडियन के लिए नहीं है, क्योंकि इंडियंस के बारे में दुनिया में ये क्लियर है कि ये टूरिज्म भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे और काम भी करेंगे। कोई और इन्होंने असाइलम नहीं मांगना, जाके एकदम से वेलफेयर नहीं मांग लेनी, या वहीं पे उन्हीं मुल्कों में गए तो बैठ नहीं जाना धरना डाल के कि जी अब तो हम बैठ गए हैं। तो वहां के मसाइल नहीं है। तो ये इंडिया की जो है वैलिडिटी और उसकी इंपॉर्टेंस है कि दुनिया को पता है कि हम भी इनके देशों में जाते हैं और अब ये भी हमारे देशों में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन अफोर्ड
when people understand कि such there is a nation that can afford visiting us, that can afford spending money in tourism, तो वो फिर दुनिया के जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं वो टू वेज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहें जी कि हमारे यहाँ ही लोग आए, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो अफोर्ड नहीं करते, तो फिर दुनिया उस तरह आपके साथ बिजनेस नहीं करती। अब इंडियंस एंड इंडिया इज इन अ पोजीशन कि वो दुनिया को अकोमोडेट भी कर सकते हैं और दुनिया के अंदर घूम फिर भी सकते हैं। तो दिस इज आई मीन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हुआ है कि हम मिशन है नेक्स्ट 25 इयर्स इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशंस बन जाए। तो इंडिया सिविलाइजेशन के लेवल पे तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट दूसरी तीसरी बड़ी सिविलाइजेशन है, इकोनॉमी चौथी पांचवी बड़ी साइज में बन चुकी हुई है, स्टॉक मार्केट अभी उनका चौथे नंबर का है। ठीक है, हर एक बंदे को पता, मैं कोई भी ऐसी नई बात नहीं बता रहा हूं जो पाकिस्तानियों को ना पता हो, सब पता है कि इनका अंजाम क्या हो रहा है, ये किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सब पता है।